अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह नाश्ते से। तो आज जो है नाश्ता हम बाहर से लाए हैं। मेरे हस्बैंड लेके आए थे पाए और साथ में उन्होंने अपने लिए थोड़ा सा हलवा लेके आए थे। साथ में वो कहते कुछ मीठे के तौर पे मैं हलवा लेके आया। तो अभी नाश्ते में हम लोग ये खाएंगे। उसके बाद जो है फिर आज क्योंकि भाभी एडमिट हो गई हैं तो उनके लिए कुछ खाना वगैरह बनाना है। मैं उनके लिए कीमे का सालन बना रही हूँ। तो फिर जो है उसके बाद जो है घर वालों के लिए अलग बनाऊँगी। ये उनके लिए होगा जो सिर्फ हॉस्पिटल जाएगा और वो खाएंगे। तो मैंने थोड़ा सा प्याज को गोल्डन किया। उसके बाद उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। वो जब थोड़े पक गए फिर उसके अंदर डाले हैं टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और फिर इसके अंदर डालेंगे स्पाइसेस डालने के बाद इसकी थोड़ी सी हम भुनाई करेंगे। ज़्यादा नहीं मैं करूँगी, थोड़ी सी भुनाई करूँगी और फिर इसके अंदर जो है मैं कीमा डाल दूँगी। कीमा डालने के बाद जो है मैं फिर साथ साथ जो है बाकी काम भी करती रहूँगी, छोटे मोटे जो काम है, क्योंकि घर के जो डेली काम होते हैं वो तो होते ही हैं। लेकिन अब थोड़ा सा ना हॉस्पिटल का भी हो गया क्योंकि भाभी एडमिट हो गई है। वहाँ पे उनके लिए थोड़ा बहुत खाना वगैरह जो है वो भेजना होता है। ज़्यादातर वो वहीं से लेके खा लेती है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत एहतियात के लिए जो है वो घर से भी ले जाते हैं। तो मैंने अब उसके अंदर जो है वो पानी डाल के उसको पकने के लिए रख दिया। तो अब मैं ये अपने लिए खाना बना रही हूँ क्योंकि आज भाई ने भी आना था। कल या परसों जो है ना भाभी का ऑपरेशन हो जाना है। तो मैं अब घर के लिए जो है वो सालन बनाऊँगी। आज मैं बना रही हूँ चिकन का सालन। तो अब मैंने प्याज को थोड़ा सा ब्राउन किया है। फिर उसके अंदर डाला था लहसुन अदरक का पेस्ट, डाला है टमाटर और सब्ज़ मिर्चें और फिर इसके अंदर जो है स्पाइसेस डाल के इसकी मैं जो है भुनाई करूँगी अच्छे से। और फिर उसके बाद जो है वो मैं इसके अंदर चिकन डाल दूँगी। अब इसकी हम भुनाई करते हैं। साथ साथ जो है मैं किचन भी समेट रही थी और साथ साथ जो है मैं ये काम भी कर रही थी। बेडशीट्स वगैरह चेंज की और उसके बाद सफाई वगैरह अच्छे डिटेल से की और फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी, फालतू चीज़ें थी, वो निकाली और सही चीज़ें रखी। किचन का थोड़ा मेंटेन किया और फिर जो है ये बर्तन बने हुए थे इनको मैंने सही से साफ़ किया और साफ़ करने के बाद इनको रखा। कुछ एक्स्ट्रा बर्तन निकाले क्योंकि पहले तो मेरे पास ना बहुत कम में बर्तन निकाले हुए थे। मैं और मेरे हस्बैंड ही होते थे तो हम लोग इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे। 2-3 प्लेट्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होती थी। लेकिन जब कोई मेहमान आ जाए, गेस्ट आ जाए तो फिर बर्तन ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो फिर इसलिए जो है मैंने कुछ और बर्तन भी निकाल लिए थे और वो भी निकाल के जो है मैंने कहा धो देते हैं ताकि जब यूज़ करने पड़े तो ना मुश्किल ना हो। मैं घर पे हूँ या ना हूँ तो यूज़ हो जाए। तो जैसे मसाले की बुनाई हो गई थी तो फिर मैंने इसके अंदर जो है वो चिकन डाल दिया। चिकन की भी बुनाई की। फिर उसके अंदर थोड़ा सा दही डाला। दही डालने के बाद अब इसकी मज़ीद अच्छे से हम बुनाई करेंगे ताकि अच्छे से बन जाए। और फिर दूसरे चूल्हे पे जो है वो कीमा भी रेडी हो गया था। तो कीमे को फिर मैंने थोड़ा ठंडा किया। उसके बाद जो है मैंने इसको बॉक्स में डाला। बॉक्स में डालने के बाद जो फिर हम भाभी को देने चले गए, मैं और मेरे हस्बैंड और साथ में आयज़ा। तो अभी हम लोग जो है वो हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। यहाँ पे जाके हस्बैंड बाहर ही खड़े हुए थे, मैं और आयज़ा जो थी वो ऊपर गई थी और उनको दे के आई थी क्योंकि वो लेडीज़ वार्ड में वहाँ पे ना जेंट्स को अलाउ नहीं करते जाने के लिए। तो फिर मैं ही जाती हूँ चीज़ें वगैरह देनी या उनके हस्बैंड जब आएंगे ना तो वो देखेंगे। तो जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो फिर मैं इनके लिए साथ में रास्ते में से खरबूजा ले आई थी। उन्होंने कहा था कि खरबूजे भी चाहिए। तो फिर हम लोग वहाँ पे थोड़ी देर बैठे। बैठने के बाद जो है फिर हम लोग वापस आ गए क्योंकि हमने वहाँ उसके बाद जो है वो हम लोगों ने जाना था कब्रिस्तान अब्बू के पास। तो इतना ज़्यादा क्योंकि हस्बैंड जब घर हो ना काफ़ी सारे काम निकल आते हैं। तो फिर हम कब्रिस्तान पहुँच के वहाँ पे जाके जो है, अच्छा कब्रिस्तान जाओ ना जितना मर्ज़ी टाइम हो जाए फोत हुए इंसान को, लेकिन उनको देखने के बाद, उनकी कब्र को देखने के बाद यही लगता है कि यार अभी ये तो कल ही गए थे और इतनी जल्दी चले गए। तो आंसू खुद ही निकल आते हैं। वैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मतलब मैं इतना छोटी मोटी चीज़ों का असर नहीं लेती, मतलब मैं इतना फील नहीं करती और इतना नहीं करती। बट ऐसे टाइम पे, ऐसे मौके पे मतलब कुछ चीज़ें, कुछ बातें, कुछ रिलेटिव, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन पे हम कंट्रोल नहीं कर पाते। उन रिश्तों पे हमें उनकी तकलीफ़ पे रोना भी आ जाता है और वो हमारे पास ना हो तो हमें याद भी आते हैं। मतलब अगर जब हमारे पास थे तब इतना नहीं फ़ील होता था, चूँकि अब नहीं होते पास तो फिर ना ज़्यादा फ़ील होता है और फिर उस पर रोना और बातें याद करके ज़्यादा मतलब ठेस पहुँचती है। इंसान की एक नेचुरल फितरत है कि जब हमारे पास जो चीज़ होती है ना हमें उसकी कदर फील नहीं होती, चाहे वो रिश्ते हो या कुछ भी हो। मतलब कोई हमें बहुत ही अजीज़ चीज़ हो या बहुत ही अजीज़ रिश्ते हो, हमें जाने के बाद जो है ना उसकी कदर फील होती है और तब हमें रियलाइज़ होता है कि यार ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़रूरी था। तो फिर उसके बाद जब मैं घर आई तो घर आके मैंने चिकन के अंदर आलू और मटर डाले। फिर उसको जो है थोड़ी भुनाई की। फिर उसके अंदर मैंने पानी डाला क्योंकि मैंने ना थोड़ा शोरबे वाला सालन रखना था क्योंकि भाई को शोरबे वाला सालन पसंद है। उनके लिए फिर जब भी वो आते हैं ना ज़्यादा मैं शोरबे वाला सालन ही बनाती हूँ। तो वो फिर आ गए थे तो उनके आने के बाद जो है फिर मैंने रोटियाँ बनाई।
तो अब रात के खाने का भी टाइम हो गया था, तो मैंने सबके लिए एक साथ ही बना ली, भाई के लिए भी, हस्बैंड के लिए भी और अपने लिए भी जो है सारी एक साथ ही बना ली। और साथ ही फिर मैंने जो है वो गोश्त भी गर्म कर लिया था, सालन जो था। गर्म करने के बाद इनको जी हम टेबल पे लगाते हैं और रात का खाना खाते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।